हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे ऑफ सक्सेस। और मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं जो क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 है हमारा विलियन सॉल्यूशन। इसका आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है और सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में भार और आयतन का वीडियो लेक्चर है जानेंगे। और इसके जितने भी हमारे प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड उनको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है ना। आज हमारा है भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता हमारी क्या होती है? तो 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। याद रखिएगा, 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलियन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है और इसे प्रतिशत W/V से प्रदर्शित किया जाता है। तो ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय की संख्या विलियन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। संख्या विलियन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है ना। और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे प्रतिशत W/V से प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिएगा, इसे किससे? प्रतिशत W/V से प्रदर्शित किया जाता है। भार आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है? तो लिख सकते हैं भार आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय की भार या फिर का भार किसमें? प्रतिशत ग्राम में अपान विलियन का आयतन इंटू 100। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका क्या है? फार्मूला है जो कि आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग नोट पॉइंट में देखें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो नोट पॉइंट में एक लिख सकते हैं। नोट पॉइंट में क्या है हमारा? तो 5% ग्लूकोज विलियन, जो 5% ग्लूकोज विलियन W/V से क्या अभिप्राय है? यहाँ से लिख सकते हैं 0% 5% ग्लूकोज विलियन से क्या अभिप्राय है? तो 0.5% ग्लूकोज विलियन से क्या अभिप्राय है? तो याद रखिएगा, इससे यह अभिप्राय है कि 100 ml बिलियन में केवल व केवल 0.5 ग्राम ही W/V लिख देते हैं। W/V से क्या अभिप्राय है? तो याद रखिएगा,
इससे यह अभिप्राय है कि 100 ml बिलियन में 0.5 ग्राम ग्लूकोज घुला है। तो लिख सकते हैं इससे यह अभिप्राय है कि 100 ml बिलियन में 100 ml बिलियन में 0.5 ग्राम ग्लूकोज घुला है। ग्लूकोज घुला है। तो याद रखिएगा इससे क्या अभिप्राय है, इससे यह अभिप्राय होता है कि 100 ml बिलियन में 0.5 ग्राम ही क्या घुला है, हमारा ग्लूकोज घुला है। ठीक है ना, इतना आप लोग याद रखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन देता है तो चलिए क्वेश्चन एक हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है कि 40 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर, याद रखिएगा कितने ग्राम, 40 ग्राम, किसको, ग्लूकोज को, 40 ग्राम ग्लूकोज को किस में घोला गया, जल में। 40 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर, 40 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 50 ml, कितना, 50 ml विलियन बनाया गया, विलियन बनाया गया, बनाया गया। तो 40 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 50 ml क्या बनाया गया, विलियन बनाया गया। विलियन के भार आयतन प्रतिशतता क्या होगी, बनाया गया विलियन के भार आयतन की प्रतिशतता क्या होगी, याद रखिएगा। ठीक है ना, ऐसे आपके एग्ज़ाम में दिया रहेगा। और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, इसका आंसर देना है। तो आंसर क्या, अगर हम यहाँ पे आंसर निकालें तो कितना हमारा, अगर फार्मूला देखें तो फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है भार आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का भार बटे विलियन का आयतन, विलेय का भार बटे विलियन का आयतन। तो अगर हम विलेय का भार देखें तो जो विलेय घुल रहा है, कितना घुल रहा है, 40 ग्राम, कितना घुल रहा है, 40 ग्राम, क्योंकि विलेय का भार बटे बिलियन का आयतन हमारा विलेय प्रतिशतता का फार्मूला होता है। और बिलियन की मात्रा कितनी है, 50 ml है, कितना है, सॉरी 500 ml है, यहाँ पे 500 ml है, कितना है, 500 ml। तो कट कर देंगे और इंटू कितना होता है, 100 होता है। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, कितना परसेंट आ गया हमारा, 8। और यही आपका क्या है हमारा, मेरे प्यारे बच्चों, आंसर है। ठीक ना, याद रखिएगा। अब हमारा आता है मोलरता या फिर विलियन की मोलरता। मोलरता क्या होती है, या फिर पूछ लिया जाता है कि विलियन की मोलरता क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना। तो मोलरता या विलियन की मोलरता क्या होती है, तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। और इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है, क्या कहलाती है हमारी, विलियन की मोलरता कहलाती है। और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे कैपिटल M से
प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। और मूलरता बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा मूलरता बराबर क्या होता है, विलेय की मोलक संख्या, विलेय की मोलों की n अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, VL। ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, विलेय की मोलक संख्या बराबर विलेय का भार, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और अगले वीडियो लेक्चर में इसकी अलग से आपको बना दूंगा, ठीक ना। या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फार्मूला याद रखिएगा, M = N/V Li, लीटर में रहता है ना विलियन का, ये वाला इतना आप लोग याद रखिएगा। और n बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पे मोलक संख्या बराबर n बराबर होता है W/m0। इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना होता है, क्योंकि ये n है, विलेय की मोलक संख्या पे विलेय का भार W और विलेय का अणुभार m0, ठीक ना। और यहाँ पे n बराबर क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं m बराबर क्या होता है W/m0 × VL लीटर में। अब हम इसको 100 से अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो m बराबर W × आपका कितना हो जाएगा, इसको मतलब लीटर को किस बदलेंगे, ml बदलेंगे, तो 1000 हो जाएगा अपान m0 × WmL। बस ये आपका क्या है, आपका है हमारा फार्मूला। ये आप नोट कर लीजिए, जितना मैंने बताया है। अगला आपको वीडियो अगले लेक्चर मिलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।